जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो लोगों से ये आवाज को दबाना चाहते हैं। आज विपक्ष की आवाज को कुचलने का जो कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके विरोध में हमारे साथ भान जी मौजूद है, बातचीत करके ये लास्ट में प्रधानमंत्री की तरफ से धन्यवाद धन्यवाद। 25 तारीख हमारी पार्टी के बहुत ही संघर्षशील और जुझारू विधायक पंडित नीरज शर्मा जी, चौधरी विजय सिंह तेवतिया जी, हमारे बहुत ही सम्मानित साथी विजय प्रताप जी, इस हल्के से जो हमारी पार्टी का टिकट पर चुनाव लड़े श्री लखन सिंगला जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी श्री यशपाल नागर जी, हमारे बहुत ही सम्मानित बलजीत कौशिक जी, हमारे संजू चौधरी, हमारे आदरणीय ढींगड़ा जी, नवेद ढींगड़ा जी, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हमारे चेयरमैन अब्दुल गफार कुरैशी जी, हमारे सुमित गौड़, भूपेंद्र चंदेलिया जी, हमारे रिंकू चंदेला और हमारे बैठे हुए मेरे सभी हमारे विकास अरोड़ा जी, अनिल मेहता जी, बाबूलाल रेड्डी, बिजली लाला, हमारे बहन जी, हमारी महिला कांग्रेस की सभी संजय कौशिक जी और सभी जेपी नागर जी चले गए थे सर हमारे ठाकुर राजाराम जी और विनोद कौशिक जी और मेरे सभी सम्मानित साथीगण, जिसका नाम रह गया है मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी यहाँ पर बैठे हुए हमारे जिले के। आज का नाम हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन की तरफ से जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा जो अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर रखे हैं, जिसमें जो कोई बोलता है उसको अंदर कर दिया जाता है। आवाज को बंद करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अब जो इसे निलंबित करना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। कहीं भी आज तक किसी भी लोकतांत्रिक देश में कभी ऐसा नहीं हुआ। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरह की घटना कभी भी देखने को नहीं मिली। डेमोक्रेसी में एक संवाद होता है संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर, जिसमें हर लोग ये चाहते हैं कि वो अपने प्रश्न सत्ता से पूछे और सत्ता जो है, सरकार है, वो तर्क संगत ढंग से जवाब दे। लेकिन ये ऐसी निष्ठुर सरकार आई कि जो सवाल पूछने वाले हैं उनको तो बाहर कर दिया जाता है, और जो सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, जो संसद का मजाक उड़ाते हैं, जो संसद का दुरुपयोग करते हैं, जो संसद में अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं, जो सारे नियम कायदे तोड़ते हैं, उनको अंदर बैठाया जाता है और जो बोलते हैं उनको बाहर बैठाया जाता है। अब जो संसद गया, क्या संसद में उनका यह अधिकार नहीं था कि संसद में 13 दिसंबर को जिस तरह से 6-7 जो लड़के वहां पर गए, जिनमें से 2 लड़के भारतीय जनता पार्टी के एमपी के पास पर, भारतीय जनता पार्टी के जो मैसूर से एमपी हैं, उनके पास पर जो अंदर एंट्री की उन्होंने, और अंदर एंट्री करके ऊपर से अपना दर्शक दीर्घा से कूद करके संसद के अंदर पहुंच गए। और उन्होंने जो स्मोक जो कैनिस्टर था, जो धुएं का जो बम था,
वो उन्होंने वहां पर विस्फोट किया, तो आप देखें कि क्या क्या हालत हो गई थी संसद के अंदर। अगर वो जो धुएं का बम था, अगर वो केमिकल बम होता, कोई गैसों का, कोई जहरीली गैस का बम होता, तो उस समय क्या होता। और यही जो बच्चे जो गए, जो कूद के, अगर इनकी जगह वो टेररिस्ट होते, जब ये जा सकते हैं तो टेररिस्ट भी जा सकते हैं। और टेररिस्ट वहां पहले गए थे, इन्हीं के राज में गए थे, भारतीय जनता पार्टी के राज में। जब आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय भी 13 दिसंबर 2001 को 22 साल पहले वहां पर संसद में हमला करने का प्रयास किया था, अंदर घुसने का संसद में, लेकिन घुस नहीं पाए थे। हमारे जो वीर जवान थे, जो वहां पर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, वो 9 लोगों ने अपनी शहादत दी इस देश की संसद को बचाने के लिए। अगर वो लोग शहीद नहीं होते तो मंत्रिमंडल भी और एमपी भी